से मतलब 7 बिजली से 4 फेरे बस। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे हमारा आउटफिट। हम जा रहे हैं शादी में और मैं पहुंचा हुआ हूं ऋषिकेश। तो जो ये बारात है यहाँ से जाएगी कोटद्वार और सुबह थी हल्दी हाथ और बारात ऑलमोस्ट रेडी है निकलने के लिए। अभी क्या बोलते हैं उसको, जो फूल माला नहीं यार, जो पैसे की मालाएँ डालते हैं वो डालने की जो मतलब रस्म है वो डाल रहे हैं। एंड हम भी अभी घर की दूल्हे के घर की तरफ ओर जा रहे हैं और फिर वहाँ से जैसे सब तैयार होंगे वैसे फिर वहाँ से बारात जो है प्रस्थान करेगी कोटद्वार के लिए। तो अभी चलो वहाँ पे चलते हैं और उससे पहले सुबह का ब्लॉग देखिए नीचे के बाहर। और यहाँ पे भी आपको मैंने देखा है ब्लॉग में, आप आगे देखेंगे कि क्या क्या यहाँ का नज़ारा है, सिचुएशन है। बाकी भाई है अपने साथ और अपनी सिस्टर है सोनिया और अमित भाई। बाकी का AQI बहुत अच्छा है। AQI बहुत अच्छा है यार, मतलब शहरों से तो बच्चा अच्छा ही है। उसके अलावा जहाँ पे शादी का घर है उसके आसपास सराउंडिंग में आजकल खेतीबाड़ी हो रही है, मतलब खेतीबाड़ी होती है यहाँ पे। और आजकल जो है गेहूं की फसल यहाँ लगाई जा रही है। तो अब यहाँ से मैं आपको सीधा ले जाता हूँ सुबह हल्दी की रस्म पे। तो सुबह हल्दी हो रही थी और मैं जब घर से आया था तो मैंने सोचा था कि यार ब्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि शादियों की ब्लॉग हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे पहुँच के सभी बोल रहे यार ब्लॉग नहीं बना रहा। तो मैंने सोचा चलो, कैमरा तो मैं साथ ही लाया था क्योंकि मैंने सोचा था कि रील्स के लिए कुछ बनाएंगे। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया। उसके साथ ही साथ अब आपको यहाँ दिखाएंगे मंडाण का खबरोल, क्योंकि गांव से ढोल दमाऊ बुला रखे थे। दादी लेफ्ट एंड राइट में दोनों बहनें हैं और बीच में फूफू हैं। तो उसके बाद जब हल्दी की रस्म के बाद जब होता है ना, ये कुछ इस तरीके से सभी पे हल्दी लगाई जाती है। अभी तक आपने देखा कि शहरों में हल्दी एक दूसरे पे कैसे लगाते हैं, मतलब कि जब हल्दी खत्म हो जाती है उसके बाद हल्दी लगाते हैं। और ये है पहाड़ी स्टाइल, अच्छे से लपोड़ा जाता है। अभी तक तो आपने देखा हल्दी में लपोड़। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा एग्रेशन, जो भाई बहन का प्यार होता है ना, ये देखना है हमें। अब बारी है थोड़ा सा ट्रेंड के साथ चलने की। थोड़ा फोटोग्राफर भी अपनी फोटोग्राफी करेगा, उसके लिए थोड़ा सा किया था। देन अब यहाँ हल्दी खत्म हो गई है, मतलब अब हल्दी लगाएंगे। भैया आइस क्लोज करके रखो आप। मामा डाल तो मामा उठा देता है। हल्दी होने के बाद अब बारी है भिक्षा मांगने की। बोलते भी रोम हम भिक्षाम दे ही जोर से भैया। माई भिक्षा दे मामा, क्या
तो ड्राइवर पकड़ते रहेंगे ना। कि घर के ठीक सामने आज गेहूं की बुताई हो रही है। ये देखिए, सुबह से ट्रैक्टर चल रहा था और अब वो गेहूं बोत रहे हैं उसमें। और देखो, एक इधर बोत रहे, एक उधर बोत रहे हैं, और उधर पीछे 2-3 लोगों के खेत हैं। 3 प्लाट है यहाँ पे। एक ये वाला प्लाट है, एक उसके बीच में प्लाट है, और एक और आगे प्लाट है। मतलब 3, तीनों में खेती हो रखी है। मतलब कि गेहूं बोतने का समय हो रखा है आजकल। इस समय गेहूं बो रहे हैं। चलिए, हल्दी का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब आएंगे शाम को। जो है बस प्रस्थान के लिए तैयार है। जस्ट थोड़ी देर में यहाँ से मूव ऑन करेगी, और थोड़ी देर बाद पहले दूल्हे भी नाचेंगे, फिर उसके बाद मूव ऑन करेगी यहाँ से। बारात घर से निकल के घोड़दार पहुंच चुकी है, और आसपास ही कहीं पे वेडिंग पॉइंट है। तो इससे पहले हम एक जगह पे रुके थे, वहाँ पे हमने नाश्ता वास्ता किया। दैन वहाँ से फिर आगे अब बारात जो है एकदम नाचते हुए जाएगी यहाँ से वेडिंग पॉइंट तक। ढोल दमाओं के साथ नाचते नाचते हम पहुंच चुके हैं वेडिंग पॉइंट पे। वैसे तो लड़की वालों की तरफ से, मतलब कि भाभी जी वालों की तरफ से भी बैंड था, और आप पीछे पीछे वो चल रहा था, और आगे आगे हम बस नाचते नाचते जा रहे थे। और मतलब यहाँ पे पहुंच चुके हैं वेडिंग पॉइंट पे। तो यहाँ से अभी दूल्हे की एंट्री होगी गेट पे।
काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है अब भाभी जी की एंट्री हो चुकी है और थोड़ी देर में होगी अब जयमाला। Yes, 1, 2, 3 जयमाला होने के बाद यहाँ डिस्कशन हो रहा है, अब गाड़ी जा रही है, चलो कौन कौन जाने वाला है। सुबह के 2-3 बज चुके हैं और अभी हम गणेश ओवर, मतलब पहाड़ों में तो गणेश ओवर भी बोलते हैं, जैसे मतलब कि जहाँ पूजा होती है जहाँ पे, और यहाँ पे अभी नथ और मांटी का पहनाया जा रहा है और थोड़ी देर में फिर यहाँ पे कन्यादान भी होगा। कन्यादान होने के बाद अब जा रहे हैं बेदी की तरफ, जहाँ पे कि फेरे होंगे। सभी लोग बैठे हुए हैं बेदी में, सुबह करीबन 4-4:30 का टाइम हो रहा है और भाई जोरदार की ठंड, भाई साहब सब छिट रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। आपको बताऊँ सबसे बढ़िया जगह पे कौन बैठा है? पंडित जी बैठे हैं सबसे बढ़िया जगह पे, आग भी सेक रहे हैं। लेकिन जहाँ मोक्ष की मतलब जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसका जो फल जो मिलना है ना, वहाँ कौन आगे रहे? आप आगे रहे, ठीक है। तो एक 14 फेरा वैसे मतलब शास्त्र विधि से 4 फेरे बस। ये हमारा लोकाचार है कि 7 करने। तो अब क्या होने वाले वेदी अड़गी क्या गले हुए गल्या सुनो तो यार गवर्नमेंट बल तो गले होने ना, तो क्या कर जाओ पर वहाँ डाम लगाना गुआसा डाम, तो वो नहीं थे पर डाम लगाने ना लाओ चेन लाओ चेन वगैरह लाओ कुछ क्या है ठीक है। लेकिन ये विवाह संबंध का मनी मतलब जब लौट यार बामांग क्या जब ये तरह पड़ा तब इनके धर्मपत्नी बना विवाह कुंवारी, समझिए। अभी कोई जो है क्या वो माना लगा, ठीक है। लड़की कहती है कि ये 7 शर्तें अगर आप मेरी मानोगे तो मैं आपके बामांग में आऊँगी, नहीं तो निर्बल में इधर ठीक को बताएंगे अपनी सहधर्मिणी बना के अपने साथ में रखना पड़ेगा। यदि यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके बामांग में आने को तैयार हूँ, अन्यथा मैं इधर ही ठीक। मंजूर है क्या कहते हैं हवन के लिए, कब क्या कहते हैं तर्पण के लिए। बल आज के बाद आप कभी हवन करके देवताओं को, ठीक है, या तर्पण करके अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं तो उसमें भी आपको मुझे अपनी सहधर्मिणी बना के रखना पड़ेगा। यदि ये शर्त मन कि आज के बाद आप अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए किसी पशु का परिपालन करते हैं, ठीक है। अब पहले दिन हो जाएगी गौरव हो जाए गौड़ पली अब तो फिर भी कुकरों पिरों जो भी बन तो उसमें मेरी सहमति होनी जरूरी है। यदि यह शर्त मंजूर है तो मैं आपके बामांग में आती हूँ। कि आज के बाद आप कहीं जन कल्याण के लिए कहीं पर मंदिर बनाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, ठीक है, वहाँ भी आप मुझे अपनी सहधर्मिणी बना के रखोगे। यदि शर्त भी हम नृत्य दक्षिण पार्श्व को हम छठवा वचन कन्या कहती है कि आज के बाद आप अपनी आजीविका के लिए यानी कि नौकरी पेशे के लिए इस देश में रहो चाहे विदेश में रहो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 4 रिश्ते सुन रहा, का पुणे, बेंगलोर, रुड़की का गिरदा,
वहाँ क्या करना पड़ेगा? बस मुझे अपने साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश पारिवारिक कारण है, आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा पाते हैं, तो आपके हृदय में मेरा स्थान सदैव बना रहना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि शिवानी साथ में ही है, कहीं छोटी नहीं है, ठीक है। यदि यह शब्द मंजूर है तो मैं आपके बामांग में आती हूँ। मंजूर है? 7वां फेरे हो चुके हैं और अब जो है बस थोड़ी देर में गोदान होगा, तो तब तक थोड़ा छोटा सा ब्रेक लिया है। सभी चाय कॉफ़ी पी रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे अब हो रहा है गोदान और उसके बाद फिर थोड़ी देर में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बारात जो है यहाँ से निकलेगी।